Student of class. Okay? Today we will read from the grammar book, first exercise, first chapter, the sentence. Look on the whiteboard, there is written two sentences. First sentence, the cow is grazing in the field. गाय मैदान में गाय मैदान में चर रही है. दूसरा, गोइंग लता मार्केट. फर्स्ट सेंटेंस जो है वो करेक्ट है. क्या है? करेक्ट है. बिकॉज देयर इज ए सब्जेक्ट काउ एंड फिनिट वर्ब इज ग्रेजिंग एंड द फील्ड ऑब्जेक्ट. द सीक्वेंस में है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट according to the tense. This is the present continuous tense. तो helping verb plus verb की first form plus ing, तब ये इसमें complete हुआ है. The cow is grazing in the field. But दूसरे वाक्य में जो लिखा है going जा रही, लता मार्केट, तो ये क्या है कि एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है और ना तो इसका सेंस सीक्वेंस है. इसलिए ये क्या है? इनकरेक्ट सेंटेंस है. ठीक, अब चलते हैं आगे, इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होता है. देखिए मैं लिख दे रहा हूं, अ ग्रुप ऑफ meaningful words that makes a complete sense is called sentence. सार्थक शब्दों का समूह जो एक पूरा भाव प्रकट करता हो, अर्थ बताता है, वाक्य कहलाता है. सार्थक शब्दों का समूह जो पूरे भाव को, पूरे अर्थ को प्रकट करता है, बनाता है, वो क्या है? सेंटेंस कहलाता है. इस सेंटेंस के फीचर्स क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज होता है? ये सबसे पहले द सेंटेंस बिगिंस the sentence always begins with a capital letter. हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू किया जाता है सेंटेंस. सेकेंड, a sentence has at least one finite verb. सेंटेंस में कम से कम एक फिनिट वर्ब होगा. इज ग्रेजिंग एयर. देखिए हम, तो एक कम से कम एक फिनिट वर्ब होगा. नेक्स्ट में इसके फीचर्स क्या हैं? सेंटेंस के फीचर्स में क्या है? सेंटेंस ऑलवेज सेंटेंस इंड्स
with a full stop, question mark, or exclamation mark. एक वाक्य की समाप्ति फुल स्टॉप पूर्ण विराम से, क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह से, या एक्सक्लेमेशन मार्क अथवा विस्मय बोधक चिन्ह के द्वारा करते हैं। नेक्स्ट फीचर जिसके क्या है, अ सेंटेंस इज मेड अप A sentence is made up of two parts. A subject and a predicate. एक वाक्य दो भागों से बनाई जाती है, जिसे सब्जेक्ट कर्ता या उद्देश्य कहते हैं, एंड ए प्रेडिकेट जिसे विधेय कहा जाता है। ये क्या है, डू एक्शन सब्जेक्ट। ये चीजें, इसको अपनी कॉपी में लिखना, नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, हम इस पर आते हैं नेक्स्ट फीचर पर। ए सेंटेंस इज मेड ऑफ टू पार्ट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पर। तो ये फिर क्या होता है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस। एग्जाम्पल देते हैं, चिल्ड्रन प्लेड इन द ग्राउंड। अगर हम इस चिल्ड्रन को हटा लें इस तरफ से, तो प्लेड इन द ग्राउंड, मैदान में खेला। हु प्लेड इन द ग्राउंड। प्रश्न अगर इसके हम लगा दें तो मेन पार्ट कौन सा होगा, जो एक्शन कर रहा है वो क्या होगा, प्लेड इन द ग्राउंड, मैदान में खेला, सही है। लेकिन किसने खेला, कौन खेला, अगर हु और व्हाट लगा दे तो वो क्या होता है, हमें सब्जेक्ट मिलता है। तो हु प्लेड इन द ग्राउंड, आंसर है दैट इज चिल्ड्रन। तो ये चिल्ड्रन क्या हुआ, हमारा सब्जेक्ट हुआ। क्या है, सब्जेक्ट, द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंटेंस। दूसरा इसको क्या है, डू एक्शन। ये क्या करता है, एक्शन करता है, ये एनी काइंड ऑफ, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि प्लेड इन द ग्राउंड, ये इतना पार्ट हमारा क्या है, इफेक्ट ऑफ द एक्शन। ये इसका प्रभाव है, ये एक्शन कर रहा है, क्या करता है, तो ये क्या करता है, प्लेड। ये पार्ट क्या हुआ आपका, ये प्रेडिकेट हुआ। ये
ये प्रेडिकेट हुआ, इसका इफेक्ट होता है इसके एक्शन का, सब्जेक्ट का। ये ठीक है, क्लियर है? तो आगे चलते हैं हम इस पर। अब देखते हैं कि काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस है वो किसका है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहला इसका काइंड्स क्या है? डिक्लेरेटिव और असर्टिव। सेंटेंस साधारण वाक्य, बताने वाला कुछ वाक्य। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या है? सिंपली मेक्स समथिंग, सिंपली स्टेट समथिंग, कुछ बनाता है या कुछ बताता है। तो ये इसका फंक्शन क्या होता है? ये कुछ बताता है। क्या है? इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे he is going to मार्केट। तो क्या है? ये बता रहा है कि साधारण सा वाक्य है, वह बाजार जा रहा है। तो ये क्या हुआ हमारा? असर्टिव, सरल वाक्य है ना, इसी को साधारण वाक्य कहते हैं। सेकंड आते हैं, क्या है? इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसे आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। आदेश देना, गिव्स एन ऑर्डर, कमांड और एडवाइस। एंड मेक्स रिक्वेस्ट, एंड मेक्स अ रिक्वेस्ट। ये आदेश देता है, सलाह देता है, और कभी कभी ये जो है अनुरोध को भी बनाता है, अनुरोध को भी देता है। जैसे गो टू मार्केट, गो टू मार्केट, कम हेयर, यहां आओ, बाजार जाओ। तीसरा है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, सिंपल से है।
जब इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट किया जा रहा है तो इसका बहुत साधारण सा है, प्रश्न में बहुत आसान है इसको पहचाना। आस्क द क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन, प्रश्न पूछता है। ऐसे वेयर आर यू गोइंग, डू यू लाइक म्यूजिक। नेक्स्ट में फोर्थ काइंड होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक, सडन फीलिंग, एक्सप्रेसेस, डिनोट्स, टेल्स, बताता है, प्रकट करता है स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। ये क्या है कि अचानक जो है ना, ये फीलिंग्स को बताता है, चाहे वो सुखद हो या चाहे वो दुखद हो। इसके उदाहरण हॉट अ स्ट्रेंज मैन, ओ कितना विचित्र आदमी है, कैसा विचित्र आदमी है। ओके, नाउ यू हैव टू राइट इन योर कॉपी। इस कॉपी में आपको अपनी कॉपी में इसे लिखना होगा, कौन सा, प्रेडिकेट और सब्जेक्ट को। इसके बाद में उसके पहले काइंड, उसमें सेंटेंस के जो हैं उसके फीचर्स क्या है, सेंटेंस की डिफिनीशन क्या है, फिर ये चीजें बताए गए आपको। अब आप अपनी बुक निकालिए और पेज नंबर 4 पर देखिए, पेज नंबर 4 पर 4 पर लर्न का जो लिखा हुआ है, लर्न वाला LEARN, लर्न का 1 to 12 एग्जाम्पल है, 1 to 12 एग्जाम्पल है। यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो ये आपका होमवर्क है, बुक वर्क के लिए है, पेंसिल से करना, पेन से नहीं, पेंसिल से करना, पेन से नहीं। आपका ये चैप्टर खत्म होता है, कल हम दूसरा चैप्टर फिर पढ़ाएंगे।